हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टमाइज़ एक नई बेस जो है वो भी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं होगी। पता नहीं ये सेकंड वीडियो पहले आएगी या थर्ड वीडियो पहले आएगी, जो भी वीडियो पहले आएगी तो आप लोग देख लीजिए कि मैं कौन सी बेस बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डर्माकोल की इस ट्यूब जो फाउंडेशन है, इसके साथ मैं आपको फुल कवरेज ब्राइडल बेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप लोगों को विदाउट कंसीलर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। बाकी मैं इन जो मुझे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन वगैरह आए थे वो भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ब्राइडल बेस चाहिए होगी, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है। आजकल तो ब्राइडल बेस की जो और भी बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव बहुत सारी बेसेस आ गई हैं। जैसे ये आपको मैक की जो है पैनकेक मिलेगा। ये बेसिकली होता पैनकेक है, लेकिन ये एज अ आप बेस भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज अ पैनकेक भी यूज़ कर सकते हैं। अपने स्किन टोन के मुताबिक इसके अंदर ऐड कीजिएगा जो भी फाउंडेशन या जो भी आप बेबी क्रीम जो भी ले रहे हैं, वो आपने अपने स्किन टोन के मुताबिक ही इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ पे मैं आपको ब्राइडल बेस जो है, जितनी क्वांटिटी में मैं ब्राइडल बेस ऐड करूँगी उतनी ही क्वांटिटी में बाकी चीज़ें। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे जो आने वाला क्वेश्चन था कि हमारी ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के ऊपर बेस किस तरह अप्लाई कीजिए। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी फेस पर अप्लाई करके दिखा चुकी हूँ कि ड्राई स्किन के लिए वो बेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इस वीडियो में भी बता दूंगी। यहाँ पे डर्माकोल की ये जो ट्यूब है, इसका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नहीं देती, तो भाई वीडियो के जो टाइटल है उस पर क्लिक करके देख लिया करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर शेयर सब कुछ नाम के साथ लिखती हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे जो है मैं इंडियन पैनकेक यूज़ करूँगी, या फिर आपके पास कोई भी पैनकेक जो पैनकेक आपको सूट करता है। ऑयली स्किन वाले जो हैं ऑयल फ्री पैनकेक यूज़ किया करें, वैसे ऑयली स्किन वाले जो हैं वो पैनकेक ही यूज़ किया करें। ज़्यादा फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा है कि गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों को आता है और ऑयल जो है आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है, तो आप पैनकेक यूज़ करें। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि ऑयल फ्री प्राइमर या ऑयल फ्री फाउंडेशन कैसे पता चलेगा। तो आप जब भी फाउंडेशन लेते हो, आप अपने फाउंडेशन या पैनकेक जो भी है उसके ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर ऑयल फ्री लिखा होगा। जैसे कि मैं ये ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर भी लिखा हुआ था ऑयल फ्री। अच्छा, जितनी क्वान्टिटी में आपने फाउंडेशन ली, जितनी क्वान्टिटी में आपने वो लाइक कम्पैक्ट पाउडर लिया, जो भी आपने इसमें क्वांटिटी है वो सेम रखनी है, ऊपर नीचे नहीं करनी। जितनी क्वांटिटी में आप डर्माकोल के फाउंडेशन ले रहे हो, उतनी ही क्वांटिटी में आपको बेबी क्रीम भी चाहिए होगी। तो अच्छा, यहाँ पे पैनकेक के बाद जो है मैं यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा डार्क शेड में, क्योंकि ये मुझे थोड़ी पिंकिश शेड में ये फाउंडेशन चाहिए, इस वजह से मैं इसके अंदर थोड़ी डार्क शेड अप्लाई करूँगी। तो अगर आप लोग नहीं चाहते पिंक मतलब आपकी बेस जो है पिंक सी दिखे, तो आप अपना जो भी शेड है वही इसके अंदर ऐड करें। उसके बाद जो है मिस रोज़ का प्राइमर, ये प्राइमर दिखाने का मकसद मेरा ये है कि इसके अंदर देखें ऑयल फ्री ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ऑयल फ्री। यहाँ पे प्राइमर ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है शाइनर, लिक्विड में शाइनर, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बेस जो है जो ड्राई स्किन वाले वो लिक्विड में ऐड कर दें, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इस तरह के पाउडर के शाइनर मिलते हैं, किसी भी कंपनी का शाइनर जो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ वही आप ऐड करें और वही ढूंढें मार्केट में। जो शाइनर मिस रॉस का है, बड़ा बी क्यूट का, बहुत सारी कंपनीज का शाइनर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शाइनर से ये होगा आपकी बेस जो है शाइन करेगी, फ्लॉलेस बनेगी, खूबसूरत दिखेगी। उसके बाद जो है ड्राई स्किन वाले इसके अंदर 2 ड्रॉप्स जो हैं इसके अंदर, या तो कोई क्रीम जो उनके स्किन के ऊपर सूट करती है, मॉइस्चराइज़र क्रीम वो, या फिर इस तरह का सीरम ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्रीम ऐड करो या सीरम। यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की है क्योंकि मेरी स्किन जो है थोड़ी ऑयली है, इस वजह से। यहाँ पे जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, जो कि सिचुएशन बनी हुई है उसके मुताबिक। मैं यहाँ पे सैनिटाइज़र इसलिए यूज़ किया है कि अपने आप को भी सेव करें और दूसरों को भी। जो पार्लर में काम करती हैं उन लोगों के लिए स्पेशली सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क अप्लाई करके ही मेकअप वगैरह किया करें।
अच्छा, यहाँ पे ब्रश की हेल्प से जो है मैं सारी चीज़ें जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इनको आपने अच्छे से मिक्स करना कि इनके अंदर डॉट डॉट लाइक दाने दाने ना रह जाएं। अच्छे से मिक्स करें, ये एक लिक्विड बेस बन जाए, लाइक थिक सी बने, थिन सी नहीं, पतली पतली नहीं बने, थोड़ी थिक सी बने। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 मिनट लगेंगे मिक्स करने में। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेस जो है आप जब अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर डॉट वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने जो है अपनी बेस को मिक्स कर लिया अच्छे से। उसके बाद दोबारा से मैं अपने हाथों पे अच्छे से अप्लाई करूँगी सैनिटाइज़र। देन मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई भी सीरम जो है अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें, मॉइस्चराइज कर लें अच्छे से। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपनी स्किन के ऊपर ऑयल फ्री प्राइमर या फिर ऑयल फ्री जो लाइक क्रीम्स वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल फ्री प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का। ये इसको आपने अपने स्किन पे अप्लाई करना है। ये आपके ओपन पोर्स जो है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करेगा और आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ये बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, ये बेस बनाते हुए ये ख्याल रखिएगा कि ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा, क्योंकि ये बेस आपके हाथों पे लग जाती है और ये उतरने में थोड़ी मुश्किल होती है। क्लिनस करना पड़ता है 1-2 दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे जो अप्लाई करने का मेथड है वो बता दूँ। जिस रुख में आपके बाल है, लाइक अगर आपके फेस फेशियल हेयर्स जो हैं आपकी आइज से नीचे के रुख में है तो आपने उस साइड पे ही अप्लाई करना है। उसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें अप्लाई नहीं करना। आपके हेयर्स की ग्रोथ जिस साइड पे होगी आपने उसी साइड पे ही फाउंडेशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आता है कि हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, पैची हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाए। उसकी वजह यही है कि आपके जो फेशियल हेयर्स हैं जिस साइड पे होते हैं आप उसके ऑपोजिट साइड पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे आगे जो बेस है वो पैची हो जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बेस अच्छी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी कवरेज कितनी ज़्यादा है। इसके बाद आपको कंसीलर या कलर करेक्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये बेस जो लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स जो है आपके फेस पे स्टे करेगी। और उतारने में जब आप उतारने की बारी आती है तो आप इसको क्लिनस करके उतारेंगे 2-3 दफ़ा, अदरवाइज़ ये नहीं उतरती। तो ये तो बहुत खुशी की बात है जो कहते हैं कि पसीने से उतरना शुरू हो जाती है या फिर गर्मी में जाते ही बहुत ज़्यादा हमारी बेस ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा आपने अप्लाई कर लेना। देन आपने स्पंज से ही, गीले स्पंज से आपने अपनी फाउंडेशन को डैप डैप करके अप्लाई करना है। मुझे नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो थी उसमें ये आया था कि आप अपनी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा जो भी आप लगाती हैं बहुत ज़्यादा रगड़ती हैं। तो मैं रगड़ती नहीं हूँ, मैं वीडियो की जो स्पीड है वो ज़्यादा कर देती हूँ तो आपको लग रहा होता है कि मैं उसको बहुत रगड़ रही हूँ। तो ऐसे डैब डैब करके आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है। थोड़ी सी देर के लिए आप इस तरह से डैब करोगे, मेहनत करोगे तो इसके अंदर से एक ग्लो शाइन खुद ही आना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखो मेरी बेस जो है कहीं से क्रैक्स नहीं पड़े हुए, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल फ्लॉलेस बेस बनी है। शाइन वो खुद कर रही है, जो हमने उसके अंदर शाइनर डाला था उसकी वजह से आपकी बेस बहुत ज़्यादा शाइन भी करेगी। उसके बाद आप जो भी आपको कंसीलर वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जो भी आप मेकअप लाइक कम्पैक्ट पाउडर या जो भी यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।